ओम शांति। 8 अगस्त 2024 की साकार मुरली है। प्यारे मीठे बाप दादा, हम बच्चों से कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप, चर और सदगुरु 3 अक्षर याद करो तो अनेक शिफ्तें अर्थात विशेषताएं आ जाएंगी। बाप, टीचर और सदगुरु 3 अक्षर याद करने से उसे वैसा ही वर्षा पाते हैं। बाप से पाएंगे वैल्यूज, उनके जो टीचर से पाएंगे जो ज्ञान है, और सदगुरु से भी पाएंगे हम सदगति। जब ये 3 अक्षर पक्के हो जाते हैं, बाबा के पक्के संबंध जोड़ लेते हैं, तो सारी विशेषताएं आती जाती। प्रश्न: इन बच्चों के हर कदम में पद्मों की कमाई जमा हो? उत्तर: जो अपना हर कदम सर्विस में बढ़ाते रहते हैं, वही पद्मों की कमाई जमा करते हैं। अगर बाबा की सर्विस में कदम नहीं उठाएंगे तो पदम कैसे पाएंगे? सर्विस ही कदम में पदम देती है। इसी से पद्मा पदम पति बनते हो। दूसरा प्रश्न: इस राज को जानने के कारण बच्चे सभी के कल्याणकारी बनते हो? तर बाबा ने बच्चों को ये राज समझाया है। सभी की एक ही हड्डी है, यहाँ सबको आना ही है। ये बहुत गुह्य राज है। इस राज को जानने वाले बच्चे ही सबके कल्याणकारी बनते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप के रूहानी बच्चे, ये तो हर एक जानते हो। बाबा हमारा बाप भी, टीचर भी और सदगुरु भी। बच्चे जानते हैं, जानते हुए भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। यहाँ जो बैठे हैं वह जानते तो होंगे ना, परंतु भूल जाते हैं। दुनिया वाले तो बिल्कुल नहीं जानते। बाबा फिर भी शांत होना, एटलीस्ट जानते तो है, जानते हैं पर भूल जाते हैं। पर कॉन्ट्रास्ट में दुनिया वाले तो बिल्कुल भी नहीं जानते। आप कहते हैं सिर्फ ये 3 अक्षर भी याद रहे तो बहुत सर्विस कर सकते हैं। आप, टीचर और सदगुरु पक्का पक्का याद रखें। प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में तुम्हारे पास बहुत आते, घर में भी मित्र संबंधी आदि बहुत आते। कोई भी आए तो समझाना चाहिए कि जिसको भगवान कहा जाता है वह बाबा भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। ये याद हो तो भी ठीक, और कोई की याद न आए, और कोई को तो ऐसे कह न सके। तुम बच्चे जानते हो हमारा बाबा बाप भी है, टीचर भी, तो सदगुरु भी है ना। सहज है ना, इजी है ज्ञान की अंडरस्टैंडिंग। परंतु कोई कोई की तो ऐसी पत्थर बुद्धि है जो ये 3 अक्षर भी बुद्धि में धारण नहीं, भूल जाते हैं। बाबा हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं क्योंकि बेहद का बाप है। बेहद का बाप है तो जरूर बेहद का वर्षा ही देंगे। बेहद का वर्षा है देवताओं के पास। इतना सिर्फ याद करे तो घर में भी बहुत सर्विस कर सकते, परंतु ये भी भूल जाने के कारण किसको बता नहीं सकते। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं क्योंकि सारे कल्प के भूले हुए हैं। अब बाप बैठ समझाते हैं। वास्तव में ये ज्ञान बहुत सिंपल है। बाकी याद की यात्रा से संपूर्ण बनना, इसमें मेहनत है। बाबा हमारा बाप भी शिक्षा भी देते हैं, वर्षा भी देते हैं, पवित्र भी बनाते, क्योंकि पतित पावन बाप है। सिर्फ कहते हैं कि सबको यही कहो कि मुझे याद करो। बाबा की सर्विस में जरा भी कदम नहीं उठा तो फिर वह पदम कैसे पाएंगे? पदमपति तो सर्विस से ही बन सकते हैं। सर्विस ही कदम में पदम ले आती है। सर्विस के लिए बच्चे कहाँ कहाँ से भागते रहते हैं, कितने कदम उठाए जाते हैं। पदम तो उन्हों को मिलेगा ना, ये भी बुद्धि कहती। भले शूद्र को ब्राह्मण बनाना पड़े,
ब्राह्मण ही नहीं बनाएंगे तो क्या बनेंगे? सर्विस तो चाहिए ना। बच्चों को सर्विस का समाचार भी इसलिए सुनाया जाता है कि टेम्पटेशन हो, सर्विस से ही पदम मिले। सिर्फ एक बात ही सुनाओ जो दुनिया में और कोई नहीं जानते। बेहद का बाप बाप है, परंतु बाप का कोई को पता नहीं। सिर्फ ऐसे ही गॉड फादर कहते रहते हैं। टीचर है ये तो कोई की बुद्धि में नहीं होगा। स्टूडेंट की बुद्धि में हमेशा टीचर याद रहता है। रीति नहीं पढ़ते हैं उनको अनपढ़ा कहा जाता है। बाबा कहते हैं अर्जा नहीं है, तुम कुछ ना पढ़े हुए ये तो समझ सकते हो कि हम भाई भाई है, इतना तो समझ ही सकते हैं। हमारा बाप बेहद का है। बाप आते ही है एक धर्म की स्थापना कर, ब्रह्मा द्वारा करते हैं, परंतु लोग कुछ भी समझते नहीं। ईश्वर अगर कभी न आया हुआ होता तो उनको बुलाते ही क्यों? हे लिबरेटर आओ, हे पतित पावन आओ। जबकि पतित पावन को याद करते हैं फिर शास्त्र क्यों पढ़ते, तीर्थों पर क्यों जाते? वहाँ बैठा है क्या? कोई जानते ही नहीं, जबकि पतित पावन ईश्वर है। गंगा स्नान आदि से पावन हो कैसे सकते? स्वर्ग में कोई जा कैसे सकते? जन्म तो यहाँ ही लेना है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में फर्क तो है ना। इसको सत्युग थोड़ी कहेंगे। अब तो कलयुग है ना। मनुष्यों की तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि है। जहाँ थोड़ा सुख देखते हैं तो स्वर्ग समझ ले। ये बाप ही समझाते हैं। बाप कोई गाली नहीं देते हैं। बाप शिक्षा भी देते हैं, सबको सदगति भी देते हैं। भगवान बाप है तो बाप से जरूर कुछ मिलना चाहिए। बाबा अक्षर भी ऐसा है जो उनसे वर्षे की खुशबू जरूर आती, और भल कितना भी काका मामा आदि, परंतु उनसे वर्षे की खुशबू नहीं आती। अंतर्मुख को विचार करना है। बाप अंतर्मुख को विचार करना है कि बाप ठीक कहते हैं। गुरु के पास कोई जायदाद तो वो तो खुद ही घर बार छोड़ते हैं। तुमने संन्यास किया है विकारों का, वो तो कह देते हैं हमने घर बार छोड़। तुम कहते हो हम सारी दुनिया के विकारों का संन्यास करते हैं। नई दुनिया में जाना कितना सहज है। संन्यास करते हैं सारी पुरानी सृष्टि तमो प्रधान दुनिया का। सत्युग है नई दुनिया, ये भी जानते हो। नई दुनिया थी जरूर, सब गाते हैं। स्वर्ग कहा ही जाता है नई दुनिया, परंतु वो लोग सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं, समझ कुछ नहीं। तो बाप बच्चों को कहते हैं सिर्फ ये विचार करो, बाबा हमारा बाप भी है, शिक्षक और सदगुरु भी है, सबको ले जाएंगे। अक्षर ही दो है, मन मना भव, इसमें सब आ जाता है, परंतु ये भी भूल जाते। पता नहीं बुद्धि में क्या क्या याद रहता है। रोज लिख कर दो कि इतना समय किस अवस्था में बैठे हो बाप टीचर सदगुरु के सामने, वही याद आना चाहिए। स्टूडेंट को टीचर ही याद आएगा, परंतु यहाँ माया है ना, एकदम माथा ही मोड़ देती है, सारा राज्य भाग्य ही ले लेती है। उनको पता नहीं पड़ता है। आए तो थे वर्षा लेने, परंतु मिलता कुछ भी नहीं है। ऐसे ही कहेंगे ना, कल स्वर्ग में तो चलेंगे, परंतु वो कोई बड़ी बात थोड़ी ही है। पुरुषार्थ किया, सेवा किया, वो स्वर्ग में कुछ अच्छा पद। यहाँ आए भल परंतु पढ़े नहीं, फिर स्वर्ग में तो जाएंगे ना। हाँ तो बैठे हैं ना, समझते हैं स्वर्ग में जाना है, क्या भी बने। वो तो पढ़ाई नहीं हुई ना। पढ़ाई की उसको, जो इंटेलिजेंट या शार्प स्टूडेंट होगा वो मन लगा के पूरा जिगर से पढ़ाई करेगा ताकि बेस्ट रैंक ले सके।
बाबा कहते वैसे तो थोड़ा भी सुना तो उसका फल तो मिल ही जाता है। पढ़ाई से तो बड़ी स्कॉलरशिप मिलती है। बाप से ऊंच से ऊंच पद पाना है तो पुरुषार्थ करना पड़े। पढ़ाई याद होगी तो 84 का चक्र भी याद आ जाएगा। यहाँ बैठने से सब याद आना चाहिए, परंतु ये भी याद आता नहीं। अगर याद आए तो किसको सुनाए भी। चित्र तो सबके पास है। शिव के चित्र पर तुम कोई को सुनाएंगे तो भी गुस्सा नहीं करेंगे। बोलो, आओ तो हम आपको बताएं कि शिव बेहद का बाप है। इनके साथ आपका क्या संबंध है? ऐसे फालतू चित्र तो नहीं होगा। शिव के लिए जरूर कहेंगे ये भगवान है। भगवान तो निराकार ही होता है, उनको बाप कहा जाता है। वो शिक्षा भी देते। तुम्हारी आत्मा शिक्षा लेती। आत्मा ही सब कुछ करती है। टीचर भी आत्मा बनती है। बाप भी इस रथ पर आकर पढ़ाते, सत्युग की स्थापना करते हैं। वहां कलयुग का नाम निशानी नहीं। मनुष्य कहाँ से आएंगे? सर्विसेबल बच्चों को सारा दिन ख्याल चलते रहते हैं। सर्विस नहीं करते तो समझा जाता है बुद्धि नहीं चलती। जैसे बुद्धू बैठे, बाप को समझ नहीं सकते। पतित पावन बाप को याद करने से ही वर्षा मिलेगा। याद करते करते मरेंगे तो बाप की सब मिल्कियत मिलेगी। बेहद के बाप की मिल्कियत है स्वर्ग। बच्चों के पास बैज भी है। घर में मित्र संबंधी आदि तो बहुत आते हैं। कोई मरता है तो भी बहुत आते। तुम बहुत अच्छी सर्विस कर सकते। शिव बाबा का चित्र तो बहुत अच्छा है। फल बड़ा ही रख दो, इसमें कोई कुछ कहेंगे नहीं। ऐसे नहीं कहेंगे कि ये ब्रह्मा है, ये है गुप्त। तुम गुप्त भी समझा सकते हो। सिर्फ शिव का चित्र रखो और सब चित्र उठा दो। ये शिव बाबा बाप टीचर सदगुरु है। ये आते हैं नई दुनिया की स्थापना करने और संगम पर ही आते। ये ज्ञान तो बुद्धि में है ना। बोलो, शिव बाबा को याद करो और किसी को याद नहीं करो। शिव बाबा पतित पावन है। वो कहते हैं मुझे याद करो तो तुम मेरे साथ आकर मिलेंगे, गुप्त सर्विस कर सकेंगे। ये लक्ष्मी नारायण इस नॉलेज से ही बने हैं। कहेंगे शिव बाबा निराकार है, वो कैसे आते? अरे तुम्हारी आत्मा भी तो निराकार है, वह कैसे आती? कभी ऊपर से आती है ना पार्ट बजाने। ये भी बाप आकर समझाते हैं। बैल पर तो आ न सके, बोलेगा कैसे? साधारण बूढ़े तन में आते हैं। छाने की भी बड़ी युक्ति चाहिए। कोई कहते तुम भक्ति नहीं करते हो। बोलो, हम तो सब कुछ करते। किसे चलना हो, इसको उठाने लिए सोचना चाहिए। क्या युक्ति रचे? कोई को नाराज भी नहीं करना। गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ पवित्र रहना है। डबल अंडर। कहते हो बाबा सर्विस नहीं मिलती। अरे सर्विस तो बहुत कर सकते हो। गंगा जी पर जाकर बैठ जाओ। बोलो, ये पानी में स्नान करने से क्या होगा? क्या पावन बन पाएंगे? तुम तो भगवान को कहते हो हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। फिर वह पतित पावन है ये? ऐसी नदियां तो ढेर है। पाप पतित पावन तो एक ही है। ये पानी की नदियां तो सदैव है ही। पाप को तो पावन बनाने के लिए आना पड़ता है। आते भी है पुरुषोत्तम संगम युग पर, आकर पावन बनाते। वहां कोई पतित होता नहीं। नाम ही है स्वर्ग, नई दुनिया। अभी तो है पुरानी दुनिया। इस संगम युग का तुमको ही पता है और कोई समझ न सके। आप तो अनेक प्रकार की सर्विस की युक्तियां समझाते।
भी न बनो। कहते हैं अमरनाथ पर भी कबूतर होते हैं, पिजन पैगाम पहुंचाते हैं। ऐसा नहीं परमात्मा का पैगाम ऊपर से कबूतर लाएंगे, ये भी सिखलाते हैं। उनके पाँव में लिखकर बांधेंगे तो ले जाएगा है, और पाँव में बांध देते फिर वो ले जाता है। तो दाना देते हैं तो कबूतर भी समझता है मुझे इधर उधर दाने लेने को नहीं जाना पड़ेगा, ये काम कर दूंगा तो मुझे दाने मिल जाएंगे। अब है कि ये भी उनको सिखाते हैं कबूतर, उनको सहज रीति दाना मिलता है ना, कहाँ भटकने की दरकार नहीं। तुमको भी यहाँ दाना मिलता है, तुम्हारी बुद्धि में है विश्व की बादशाही जो यहाँ से मिलती और कहीं से भी नहीं मिलती, यही एक। वह फिर समझते हैं दाना यहाँ मिलता है तो फिर गिर जाते हैं। तुम हो चैतन्य, तो अविनाशी ज्ञान रत्नों का दाना मिलता है। शास्त्रों में भी है चिड़ियाओं ने सागर को सुखाया, बहुत कथाएं लिख दी है। मनुष्य कहेंगे सत्य, फिर कहते हैं सागर से देवता निकले, रत्नों की थालियां भरकर ले आए सत्य। अब समुद्र से देवता कैसे निकलेंगे? समुद्र में मनुष्य व देवता रहते हैं क्या? कुछ भी समझते नहीं। ज्ञान सागर से जो हमें हीरे माणिक मिल रहे ज्ञान के, वो हम लेते हैं तो ज्ञान सागर करते हैं, अर्थात ऐसा बनते हैं और सतयुग में राज्य पाते हैं, हाँ देवता बनते। उसका यथार्थ मीनिंग ये होता है। बाबा कहते हैं, अरे कुछ समझते नहीं ना, जन्म जन्मांतर झूठ ही पढ़ते सुनते रहते। ये कहते हैं झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार। सच्चे और झूठे संसार में कितना रात दिन का फर्क है। झूठ बोलते बोलते इंसॉल्वेंट बन पड़े हैं। कितना युक्ति से समझाते हो, फिर भी फोटो में कोई की ही बुद्धि में बैठता है। यह है बहुत सहज ज्ञान और सहज योग। आप टीचर सदगुरु को याद करने से उनकी शिफ्टें भी बुद्धि में आ जाएगी। अपनी जांच करनी चाहिए। हम सब बाबा को याद करते हैं, वह और तरफ बुद्धि जाती। तुम्हारी बुद्धि को अभी समझ मिलती है। कितनी मीठी मीठी बातें बाप समझाते, हम बताते हैं। तुम कोई को बैठकर समझाएंगे फिर तुम्हारे दुश्मन भी नहीं बनेंगे। शिव बाबा ही तुम्हारा बाप टीचर सदगुरु, उनको याद करो। समझाने की युक्ति रचनी चाहिए। ब्रह्मा के चित्र पर बहुत पीछे पड़ते हैं। शिव का चित्र देख कभी उड़ाएंगे नहीं। अरे ये तो आत्माओं का बाप है ना, तो बाप को याद करो। इनसे बहुतों को फायदा हो सकता है। इनको याद करने से तुम पतित से पावन बन जाएंगे। वह सबका बाप है। एक बाप के सिवाय कोई की याद नहीं आनी चाहिए। और संग तोड़ एक संग है। यह है किसके कल्याण करने की। बाप को याद ही नहीं कर सकेंगे तो पावन कैसे बनेंगे? घर में भी तुम बहुत सर्विस कर सकते, बहुत मित्र संबंधी आदि तुम देंगे। भिन्न भिन्न युक्तियां रचो, बहुतों का कल्याण कर सकते हो। तो एक ही है और कोई हट्टी है नहीं, तो जाएंगे कहाँ? अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार मॉर्निंग नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा। या धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, गृहस्थ व्यवहार में बहुत युक्ति से चलना है। कोई को नाराज भी नहीं करना है, पवित्र भी जरूर बनना है। दूसरा पॉइंट, एक बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का दाना ले अपनी बुद्धि रूपी झोली भरपूर रखनी, बुद्धि को भटकाना नहीं।
पैगंबर बन सबको बाप का पैगाम देना है। आज का मीठा वरदान, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा सर्व लगावों से मुक्त रहने वाले सच्चे राजऋषि भव। मिशन, राजऋषि अर्थात एक तरफ राज्य, दूसरे तरफ ऋषि अर्थात बेहद के वैराग्य। अगर कहाँ भी चाहे अपने में, स्वयं में, चाहे दूसरे अन्य व्यक्ति में, चाहे वस्तु में, कहाँ भी लगाव है तो राज ऋषि नहीं। जिसका संकल्प मात्र भी थोड़ा लगाव है, उसके दो नाव में पांव हुए, फिर न यहाँ के रहेंगे न वहां के। इसलिए राज ऋषि बनो, बेहद के वैरागी बनो, अर्थात एक बाप दूसरा न कोई, ये पाठ पक्का करो। स्लोगन है, क्रोध अग्नि रूप है जो खुद को भी जलाता और दूसरों को भी जला देता है। आज का स्वमान, मैं सदा परमात्मा छत्र छाया में रहने वाली आत्मा हूँ। मैं सदा परमात्मा छत्र छाया में रहने वाली आत्मा हूँ। व्यक्तिशाराज का, जो सदा प्रीत बुद्धि है कि मनसा में भी श्रीमत के विपरीत व्यर्थ संकल्प व विकल्प नहीं आ सकते। ऐसे प्रीत कहने वाले ही विजयी रत्न बनते हैं। कहाँ भी किसी प्रकार से कोई देहधारी के साथ प्रीत न हो तो विपरीत बुद्धि की लिस्ट में आ जाएंगे। अच्छा, बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। आज का नया दिन आप सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। शुभ दिवस, शांति।